हेलो एवरीवन। तो अरोड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो फटाफट जल्दी से जल्दी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। फटाफट जल्दी से जो पक्के भक्त हैं पहुंच जाओ। आज स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट डे 2। यार कल हमने बेसिक सीखा था, आज यार बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर को एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। यार आप लोग हैरान रह जाओगे कि यार इतना डिफिकल्ट चैप्टर इतने आसान तरीके से समझा दिया। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे मर्जी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप रेल बनाने वाले हो। क्या बनाने वाले हो? रेल। चलो ओके, तो फटाफट जल्दी से आज के इस सेशन को फटाफट शेयर करो और स्टार्ट करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट डे 2। फटाफट इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से। फटाफट लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूं आर पार की करनी है यार, या तो आर या पार फॉलो करना है। प्रॉपर धड़ाधड़ फॉलो करो कि हाँ यार कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से फॉलो करना है ना। नहीं करना फिर बिल्कुल ही छोड़ दो। मैं आपको साफ कह रहा हूं, आधे बिचारे जो रहता है ना, आधा बीच में जो रहता है, ध्यान रखना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इससे पहले तुम्हारी हालत ऐसी हो, वर्ड हो सकता है पिंच करे तुम लोगों को, लेकिन मैं तो खुद चाहता हूं तुमको ये वर्ड जो है वो पिंच करे, ठीक है ना। तो ये हालत अपनी मत कर लेना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है ना। या तो पूरी पूरी तैयारी, आपको पता है यार, ठीक है सीटें बहुत कम होती हैं, अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर भिड़ना है तो फिर उस मन से भिड़ो कि याद रखें आसपास वाले यार कैसे कैंडिडेट से भिड़ गए थे, है ना। रेल बना दी हमारी इसने, है ना। तो ध्यान रखना, उस अकॉर्डिंग तैयारी करो। आज सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट डे 1 रिवाइज भी करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन कौन से मेथड यूज होंगे। 3 मेथड किए थे ना हमने। चलो एक बात और बता दूं, जैसे कि मैं कल आपको एडवांस बता के गया था कि आज जो है मुझे रात को जाना पड़ेगा। मेरे एक फ्रेंड की एनिवर्सरी है, तो उसके लिए हमें बाहर डिनर के लिए बुलाया गया है। इसलिए आज का सेशन जो है वो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। एडवांस बता रहा हूँ, बाद में कमेंट कर करके सारों को बताते रहता है कोई जना ना। अब दिनों बीच में कितने जने कमेंट करेंगे, थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद भी कहेंगे सर का ये रिकॉर्डेड सेशन है। ध्यान रखना, अभी लेटेस्ट मैंने क्लास के अंदर जो पिछली क्लासों के अंदर कोई लेक्चर पढ़ाया था डे 2 का, वही चीज मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। डे 2 सीखो, इसको और एडवांस लेवल तक कल लेके जाएंगे। कल मैं ये सारा सारा दोबारा रिवाइज भी करवा दूंगा ना, थोड़ा थोड़ा, है ना। लेकिन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह रहा हूँ। आज रेल बनेगी। एक बार तो लेक्चर लगा के लगेगा अरे क्या दही कर दिया दिमाग को, है ना। दिमाग का दही बना दिया, तो एक बार तो दिमाग का दही बना देंगे। चलो स्टार्ट करें फिर डे 2। रेडियो पक्का थोड़ा बहुत पहले वो कर लो यार, अपने क्या बोलते हैं, कपाल भाती कर लो, जल्दी से कपाल भाती कर लो, क्योंकि आज मैं आपको ना आपको सांस नहीं आएगा। ध्यान रखना, आज इस चैप्टर को इस लेवल तक लेके जाऊंगा, इतने ज्यादा टाइप्स आपको करवाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। यार वाह यार क्या चैप्टर करवा दिया सर ने, है ना। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कितने जबरदस्त लेवल का बना दिया, है ना। चलो तो रेडियो तो चलते हैं। आज की जो क्लास है मैंने आपको फिर बता रहा हूँ रिकॉर्डेड है, जो मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था वही सेम चीज आपको यहाँ पे यूट्यूब पे दे रहा हूँ। आपको मजा आएगा, आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा कि क्लास के साथ जब पढ़ते होते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है ना। ऑनलाइन क्लास का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो सारा एक्सपीरियंस देखना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट डे 2। अच्छे टीचर है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट, पागल दिखने वाले ही इतिहास रचते हैं। जिस स्कूल में आइंस्टीन को निकाला गया था, आज उसी स्कूल का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन नाम रखा गया है। देख लो, आपको इनकी कहानी पता है? क्या थी कहानी? मैं वैसे भूल गया, वैसे क्या थी कहानी? मेरे ख्याल से इसकी मम्मा को स्कूल में बुलाया गया था और उसको बता दिया भी तुम्हारे बच्चे का दिमाग सही नहीं है, इसकी दिमाग की हालत सही नहीं है, भी इसको हम नहीं पढ़ा सकते ना। उसकी मम्मा ने क्या किया, मेरे ख्याल से वो स्लिप छुपा दी और अपने बेटे को कहा कि तू बहुत ज्यादा होशियार है, हाँ इसलिए तेरे को पढ़ा ही नहीं सकते। उसको घर पे उसने खुद पढ़ाया था और बाद में मेरे ख्याल से उसके मदर की डेथ के बाद मेरे ख्याल से उसको स्लिप मिली थी, वो वापस उसके अलमारी से। हाँ जी, वो अच्छा वो थॉमस एडिसन था। इसकी क्या कहानी थी? अच्छा, तो भाई मैं आपको साफ कह रहा हूं यार, जो पागलपन दिखाएगा ना, अब एक बार पागल हो जाएगा, पढ़ाई के पीछे बस हाथ धो के पड़ जाएगा, जिद पकड़ लेगा। यार मैं आपको साफ कह रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ज्यादा आसान है। बस एक बार आप जिद पकड़ लो, सारे काम छोड़ दो,
जितने भी काम है दुनिया भर के छोड़ दो, बस पूरे दिन रात एक ही काम है, पढ़ाई 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 पढ़ाई। कोई चीज नहीं समझ आती, 4-4 बार मैं बार बार समझा के थक गया, एक एक चीज 4-4 बार करनी पड़ेगी। मुझे करनी पड़ी थी, तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी। एक एक बार में कोई क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, बार बार भी एक बार पढ़ा और याद हो जाएगा कि हाँ अगली बार आ गया तो मैं फटाफट आंसर चेप दूंगा, नहीं, हर एक क्वेश्चन 4-4 बार देखो। पेपर नजायज आसान लगेगा, नजायज। लोग चीखेंगे पेपर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसे सवाल तो कभी होते ही नहीं होते। तुम लोग कहोगे यार ये क्या बच्चों से सवाल है। देखो 3 मेथड थे, इफेक्टिव, रेशियो और ट्री। मैं अभी आप पे एक सवाल लिखूंगा, मुझे बताना उसके ऊपर कौन कौन से मेथड लगते हैं और आप कौन सा लगाओगे। पहले तो ये बताना है कौन कौन से लगते हैं, हो सकता है तीनों ही लग जाए। अभी मैं एक सवाल लिखूंगा, उसके ऊपर तीनों ही मेथड लग जाए, आपने मुझे बताना है कौन कौन से मेथड लगते हैं और कौन सा लगाओगे। क्लियर है? चलो बताओ, ये लगता है इफेक्टिव? बिल्कुल लगता है। रेशियो लगता है? ट्री लगता है? तीनों ही लगते हैं, लेकिन आप कौन सा लगाओगे? रेशियो लगाओगे। आप कौन सा लगाओगे? क्योंकि इफेक्टिव से करेंगे तो ये 21% के लिए, इफेक्टिव से करेंगे ये, रेशियो मेथड से करेंगे 10:11, 10:11, 100:121 और डिफरेंस है 100:121 प्रिंसिपल और अमाउंट की यूनिट आगे, इनका डिफरेंस इंटरेस्ट होता है। चलो ट्री मेथड, मैं ट्री मानूंगा, इसकी पावर टाइम 100 के 10%, 10, 10, 1, तो कितने यूनिट की वैल्यू है? 21। सारा का टोटल तीनों लगते हैं, लेकिन मैं कौन सा लगाऊंगा? क्लियर है ना? अब बताना। ओनली सेकेंड ईयर इंटरेस्ट जो है वो 220 रुपए है। कौन सा मेथड लगाएंगे हम? अब पहला और दूसरा मेथड फेल हो गया, अब लगेगा अकेला ट्री। अब अकेला ध्यान रखना, अगर अकेले दूसरे साल का इंटरेस्ट बताया, अकेले तीसरे साल का बताया, या दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस बताया, ध्यान से सुनो, दूसरे साल के ब्याज और तीसरे साल के ब्याज का डिफरेंस बताया, तो भाई क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तुम्हें नोटिफिकेशन की जरूरत है। पता है कि 10 या 10:05 पे आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए 10:05 पे क्लास स्टार्ट होगी आपकी। अपने आप दिमाग में रखा करो भी 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जानी है, 10 बजे ऐप पे आ गए, नहीं आई तो 2-2 मिनट बाद ऐप ओपन करके देखते रहो। नोटिफिकेशन नहीं आया, तुम्हें घर पे जाके ना बताया करूँ मैं भी क्लास स्टार्ट होगी, आज आज क्लास लगाओ मेरी, नोटिफिकेशन नहीं आया। चलो तो भाई अगर अकेले सेकेंड ईयर का ब्याज दिया हो तो भी ट्री मेथड, अकेले थर्ड ईयर का दिया हो तो भी ट्री मेथड, अकेले सेकंड और थर्ड का डिफरेंस दे रखा हो तो भी। अच्छा, मैंने 2 साल वाला ट्री सिखाया था आपको, कौन से कितने साल वाला सिखाया था? 2 साल वाला। आज सीखेंगे 3 सालों वाला ट्री। चलो देखो, मान लो रेट है 16.2/3%, टाइम है 3 साल, टाइम है 3 साल। तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6, 6 की पावर 3 चिकमोक 34, 216। ये क्या है? प्रिंसिपल। इसको क्या मानना है? प्रिंसिपल कैसे मानते होते हैं? डिनोमिनेटर की पावर टाइम, नीचे वाली संख्या की पावर टाइम। नीचे वाली संख्या को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर। हिंदी या पंजाबी में अपने इसको अंश हर बोलते थे, अंश हर। इंग्लिश में न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर। चलो अब सबसे पहले मैं निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले निकालूंगा मैं तीनों सालों का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है 16.2/3% हर साल। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6। ये तीनों सालों का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हर साल 16.2/3% यानी 1/6 मिल रहा है। 1/6, 1/6, 1/6। क्लियर है? अब निकालेंगे सेकंड ईयर का। पहले अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक जितना होता है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं। सेकंड ईयर प्रिंसिपल पे तो मिलेगा, इससे पहले जो इंटरेस्ट मिला है
उसके ऊपर भी मिलेगा। इसका 1/6 16 से 2/3%, 6 यूनिट। क्या होगा? 6 यूनिट। ये आ गया सेकंड ईयर का। देखो सेकंड ईयर प्रिंसिपल के ऊपर तो मिलता है, इससे पहले जो ब्याज मिला उसके ऊपर मिलता होता है। चलो ठीक है। थर्ड ईयर प्रिंसिपल पे तो मिलेगा, इससे पहले जितने भी ब्याज मिले हैं सभी का 16 से 2/3%। इससे पहले 3 बार ब्याज मिले, 1 बार 2 बार 3 बार ब्याज मिला है, 3 बार ब्याज मिला है, तीनों का 1/6 16 से 2/3%। इसका 16 से 2/3%, इसका 16 से 2/3% और इसका 16 से 2। एक बार देखने में लगे यार क्या क्या कर दिया सर ने, है ना, इतना लेंथी ट्री कौन बनाएगा। और आप देखना 2 सेकंड के अंदर ड्रॉ करोगे अभी थोड़ी देर में, 2 सेकंड के अंदर ड्रॉ करोगे। देखो सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा, प्रिंसिपल पे तो मिलना था इसके ऊपर। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पे तो मिलेगा, इन तीनों के ऊपर और मिलता होता है। जैसे मैंने बोला, मैं कहूंगा 14 से 2/7%, 3 साल का ट्री बनाओ, तो आप ऐसे कर दोगे, देखना कैसे, 49 अपने 7 7 7 1 लो बन गए, है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 बटा टाइम 3 साल है, मान लो 7 की पावर 3 749 343 क्यूब याद होनी चाहिए। अब इसका 1/7, इसका 1/7 क्या होगा? 49 ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये तीनों सालों का क्या हो गया? अब सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल पे तो मिलते हैं, इसके ऊपर और मिलेगा 1/7। लो इसका 1/7 ही निकालना है, पिछली बार 1/6 निकाल रहे थे। चलो अब प्रिंसिपल पे तो मिलेगा, इन तीनों के ऊपर और मिलेगा, इसका 1/7, इसका 1/7, इसका 1/7। अब मैं आपको एक रकम देता हूं, आपको 3 साल का ट्री बनाना है जल्दी और देखते हैं, फटाफट बोलना है। सर मैंने तो बना भी लिया। देखते हैं सबसे पहले कौन बोलेगा, अभी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखूंगा, आपको 3 साल का ट्री बनाना है फटाफट, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, 3 साल का ट्री बनाओ। हाँ जी, कितने ने बना लिया? हाथ खड़े करेंगे। वेरी गुड। 50 जनों ने, 60 70, वेरी गुड। बाकियों को आधा घंटा और दे दूं मैं तुम्हें? डूब मारो तुम लोग चुल्लू भर पानी में। क्या आती इसकी फ्रैक्शन से 1/5 की पावर 3, इसका 1/5, हर बार 1/5 मिलेगा ना। इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5। लो ईमानदारी से हाथ खड़े करेंगे। कितने जने कहते हैं सर थोड़ा सा रिपीट करना? कोई बात नहीं, तो हंसो मत, तुम ज्यादा होशियार हो। कितने ने कह रहे हैं सर थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिपीट कर दो? हाथ खड़े करेंगे। 1 और परसों क्लास लगाई थी? और कोई जना? ऑनलाइन में कोई जना? डन हो गया, वेरी गुड, क्लियर हो गया। बस एक ही जन है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल मानना होता है। कितना मानना होता है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी नीचे वाली संख्या की पावर टाइम, टाइम 3 साल है तो इसकी पावर 3 लो, टाइम 2 साल है तो इसकी पावर 2 लो। तो मैंने इसकी पावर 3 ली, के आगे 100। इंटरेस्ट जो मिलता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा हर साल 20% नहीं मिलेगा, इसका 20%। और किसी भी संख्या का 20% निकालने का शॉर्टकट होता है 1/5 निकालना। इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/5। ये तीनों सालों का क्या हो गया? सिंपल 25 हर साल मिलेगा। चलो सेकंड ईयर मैंने आपको समझाया था, जैसे कि मान लो प्रिंसिपल 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कितना ब्याज मिलेगा? 200। ये 200 जुड़ जाएगा अगले साल, किसके ऊपर ब्याज मिलेगा? 2200 का 10%। देखो इसकी एक्सप्लेन कर रहा हूं 220 कैसे बना। एक्चुअल में प्रिंसिपल का तो 10% मिला ही मिला। सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट था उसका भी 10% मिला, इसका 10% 200 और इसका 10% 20। ऐसे टोटल इंटरेस्ट जो बनता है 220 बनता है। ये डिटेल में होता है, इकट्ठा ये कर दिया, डिटेल में ये करवा दिया। यानी सेकंड ईयर प्रिंसिपल का तो मिलेगा, इससे पहले जो ब्याज मिला है इसके ऊपर भी 1/5 मिलेगा। मैं ये समझाने जा रहा हूं, अभी भी समझा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता था। ये ब्याज है, प्रिंसिपल का तो मिल ही गया ब्याज, इसके ऊपर और ब्याज मिलेगा। चलो अब थर्ड ईयर प्रिंसिपल पे तो मिल ही गया, इससे पहले 3 बार ब्याज मिला हुआ है, तीनों का 1/5 और मिलेगा। 1/5, 1/5, 1/5, इसका 1/5 ये रहा, इसका 1/5 ये रहा, इसका 1/5 ये रहा। ये तीसरे साल का। अगर अकेले तीसरे साल का ब्याज दिया हो तो कितने यूनिट की वैल्यू दे दी? 36। अगर अकेले थर्ड ईयर का ब्याज दिया हो, अकेले सेकंड ईयर का दिया हो, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर का डिफरेंस दे रखो, ये दोनों कॉमन है
ये है डिफरेंस 6। क्या है, ध्यान रखना भी ट्री मेथड आएगा, दोनों का टोटल करने की जरूरत नहीं। अगर इनका डिफरेंस दिया तो इसको मतलब 6 यूनिट के लिए दिया है, पहले मैं इसको जोड़ूंगा 30, ये 36 है ना, 36 में से 30 घटाए 6, ऐसे 6 नहीं निकालना, सीधा देखना यही तो डिफरेंस बनेगा, ये दोनों तो कॉमन है तो डिफरेंस तो यही बनेगा। अगर डिफरेंस वाला सवाल आ गया सेकंड ईयर थर्ड ईयर का डिफरेंस, तो रेल बना दोगे? yes, चलो बनाओ फिर, फटाफट रेल बना दो। प्रद्युमन शर्मा, भाई तेरा नाम ही बड़ा डिफिकल्ट है यार, तो रिपीट, समझ आ गया? हाँ जी, ए ऑप्शन क्या आएगा? कितने घोड़ों का आंसर आ चुका, हाथ खड़े करेंगे? वेरी गुड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12.5%। कितना है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 8 की क्यूब, इसका 1/8, 64 64 64 8 8 8 1, डिफरेंस 9 बराबर, डिफरेंस दिया है 9 बराबर 270, तो 512 बराबर पूछा है, कितना आसान था। 1 बराबर कितना आएगा? 30, तो 512 बराबर क्या होगा? 512 इंटू 30 कितना आएगा? 15,300। मुझे नहीं होने वाला सवाल था, बिना पेन के होने वाला सवाल था ये। आया समझ? जो कह रहे हैं मेरे को अभी भी समझ नहीं आया, तो ऐसा मान लो वो भी बच्चा है, उसको कार्टून देखने चाहिए घर पे जाके, वो एक बार कार्टून देखे घर पे जाके, और जब एज हो जाए बड़ी भी, हाँ मैं मैच्योर हो गया, तो वापस मेरी क्लास में आ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं समझा सकता भाई मैं। कौन सा कार्टून देखोगे घर पे जाके? टॉम एंड जेरी? नहीं यार, कई बार होता है भाई, हम छोटे होते हैं, अभी एज में हम पहले पढ़ने आ गए। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, लेकिन अब रेल बना देंगे। देखो सच में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इतने ज्यादा बेस्ट तरीके से करा रहा हूँ, बहुत बेस्ट, दुनिया भर का सबसे बेस्ट तरीके यूज कर रहे हैं अपने। कैसे रेल बनाएंगे अपने, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। आपको ना एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप सबसे अच्छी कोचिंग ले रहे हो लेकिन आपको कदर नहीं है। मैं बेवकूफ से अभी भी संडे वाले दिन रेल नहीं बना रहे हो, आप लोग पछताओगे। संडे तो एक सेकंड का टाइम ही नहीं है तुम लोगों का, तुमको टाइम कम लगना चाहिए। मेरे को तो 24 घंटे कम लगने लग जाते हैं यार, मेरे पास रिवाइज नहीं कर, मेरा इतना पुराना इतना रिवाइज करना है, मैं पुराना भूल रहा हूँ, मेरे को बहुत रिवाइज करना होता है, मेरे को बहुत कुछ पढ़ना होता है, मेरे से नोट्स प्रॉपर ऐसा लगना चाहिए। ये भी टाइम कम लगना चाहिए। बेवकूफ से टाइम बचाई जा रहे हैं, 1-2 घंटे इंजॉय करी जा रहे हैं। अच्छे कैंडिडेट को टाइम कम लगेगा भी यार, दिन कम पड़ जाता है यार, इतने लेक्चर होते हैं, सारे नोट करने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, याद करने, तब तो करंट इवेंट्स भी चल गया। अब तो टाइम आप लोगों को और कम लगना चाहिए यार, टाइम ही नहीं है यार, दिन के अंदर पूरा दिन भर काम करते रहते हैं, सारा करते रहते हैं, फिर भी काफी कुछ बच जाता है। ऐसा होना चाहिए। तुम लोग टाइम बचाई जा रहे हो, अभी बेवकूफ है वो लोग। अकेला थर्ड ईयर दे दिया, अब भी कौन सा मेथड लगाएंगे? ट्री। लेकिन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है? 1/, अब 14 की क्यूब याद है? 14 की क्यूब 196। स्केयर पूछिए मैं 28 अगे क्या होती है 14 की क्यूब? 14 सवाल करेंगे सवाल, इनको 14 की क्यूब नहीं पता। कल 20 तक की क्यूब ना याद हुई, क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा। कितना है? 2744। 2744, इसका 114 कितना होगा? 196।
ऊपर 2744 लिखो, 196 196 196, 14 14 14 1, खत्म, बन गया ट्री। वेरी गुड अमनदीप कौर। अकेले थर्ड ईयर का ब्याज आएगा, ये रेशियो मेथड से नहीं हो सकता। अकेला थर्ड ईयर इधर क्या आएगा, 196 14 14 1, मुझे नहीं पता लग रहा है मुझे। 196 और 14 कितना था, 210, 210 और 15 कितना था, 225। ये 225 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 रुपए। तो 2744 की कितनी होगी, 2744 इंटू 5। मुझे नहीं मैं कर रहा हूँ, तुम लोग कॉपी पेन से नहीं कर रहे हो। कितना आएगा, 13700। समझ आ गया, कितने यूनिट के लिए दिए, 225। 225 कहां से है, थर्ड यूनिट आएगा 196 14 14 1, ये दिख गया, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है 196 14 14 1, दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा, मैं उसकी आंखें सही करूंगा। सभी को दिख रहा है? फोन नहीं अलावे थे। एक ना गर्ल्स ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी जना यहां से मैसेज करता है, कोई भी बॉयज आपको मैसेज करता है फालतू के, या हमारे स्टाफ की तरफ से कई बार कोई एक आधा जना कोई मैसेज कर दे, मुझे साथ के साथ बताना है। उस कैंडिडेट को सेम डे हम अपने इंस्टीट्यूट से आउट करेंगे, चाहे हमारे स्टाफ का मेंबर क्यों ना हो। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि आपको कोई फालतू में मैसेज करता है, आपका नंबर किसी के पास चला गया और आपको कोई जना फालतू के मैसेज कर रहा है, मुझे बता देना है बस। मैं कोई सॉरी सारी नहीं सुनूंगा, मैं पहले कह रहा हूं। कोई गर्ल्स के मामले में कोई सॉरी नहीं, बस आपने किसी को गलती से मैसेज कर दिया, बस कहानी खत्म। आप फालतू में किसी के पीछे जा रहे हो, बस कहानी खत्म। मैं उसके बाद इंस्टीट्यूट में आने नहीं दूंगा आप लोगों को। अकेले सेकेंड ईयर ट्री कर लेंगे। ये लो देखो, अब जो मैं सवाल दे रहा हूं, हालांकि इसको ट्री मेथड से किया जा रहा है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है। अब बगैर ट्री मेथड से भी कर सकते हो। देखो, अगर मैंने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अगर आपको 2 सालों का, देखो मैंने पैसा जमा कराया सिंपल इंटरेस्ट पे, आपने जमा कराया कंपाउंड पे, सेम पैसा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने भी उतना जमा कराया, आपने भी उतना जमा कराया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन मैंने सिंपल पे जमा कराया, आपने कंपाउंड पे। ब्याज किसको ज्यादा मिलेगा, सिंपल वाले को या कंपाउंड वाले को? कंपाउंड वाले को। कंपाउंड वाले को कितना ज्यादा मिल रहा है, अगर ये बता दी जाए, डिफरेंस 2 ईयर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹20। और आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए, इसका एक शॉर्टकट होता है, इसका एक, देखो अगर 2 सालों का डिफरेंस दे रखा है तो फॉर्मूला बनेगा प्रिंसिपल का, डिफरेंस जो भी दे रखा है 20 रुपए 40 रुपए 50 रुपए इंटू 100 की स्क्वायर बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्क्वायर। ये लो नोट कर लो, ये फॉर्मूला नट्टा लगा लो, डिफरेंस इंटू 100 की स्क्वायर बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्क्वायर। चलो डिफरेंस 20 रुपए का इंटू 100 की स्क्वायर, 2 बार 100 से गुना करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10 की स्क्वायर 10 इंटू 10। लो भाई कटिंग करोगे, आपका आंसर आ गया भाई 2000। कितना आ गया प्रिंसिपल? ध्यान रखना, अगर आपको 2 सालों का डिफरेंस दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो प्रिंसिपल निकालना पॉसिबल है। उसका फॉर्मूला होता है ये। अगर डिफरेंस 3 सालों का दे रखा है, अगर आपको डिफरेंस 3 सालों का दे रखा है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला लेंथी है, लेकिन इसमें भी प्रिंसिपल निकाला जा सकता है। 62 रुपए प्रिंसिपल पूछे है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 की क्यूब बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्क्वायर, ब्रैकेट में 300 प्लस आर। थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब आ गया।
नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्क्वायर था, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आ गई 300, हमेशा 300 ही रहेगा, 300 प्लस आर। चलो डिफरेंस कितना है 62 का दिया मैंने ऊपर, 100 की क्यूब 3 बार 100 से गुना करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्क्वायर आर की स्क्वायर 10 की स्क्वायर 100 इंटू 300 प्लस आर 300, आर कितना है 10, 310। लो तो ये 1 0 से 1 2 3 0 है, 3 0 काट दो, 31 दूना 62, 2 इंटू 1000 2000, लो फिर 2000, है ना। ध्यान रखना अगर आपको 2 सालों का या 3 सालों का डिफरेंस दे रखा हो, अगर आपको 2 सालों या 3 सालों का डिफरेंस दे रखा हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, साथ में दे रखा हो रेट, तो प्रिंसिपल निकाला जा सकता है। ओके तो यहां पे इन्होंने डिफरेंस दे रखा है, चाहे पॉइंटों में क्यों ना हो, डरना नहीं है आपने। यहां पे डिफरेंस दे दिया 91.5, कितने साल है 3 साल है, कोई बात नहीं, तो 3 बार 100 से गुना करना है, मैंने 100 इकट्ठा ही कर दिया, ये 6 जीरो लगा दी वैसे, बट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्क्वायर 25 इंटू 300 प्लस आर 305। चलो कटिंग करेंगे, ये पॉइंट कटेगा 1 जीरो कट जाएगी, 305 दिया 915, 305 का 3 गुना है ना, 25 चौक 100, लो ये हो गया अपना 4000, ये 3 12000 हो गया, कितना आ गया, डरना नहीं है, 91.5 दे दिया तो हम डर जाए कहीं, तो हमारा आंसर आ गया 12000। बिल्कुल नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्क्वायर है, आर स्क्वायर होती है, आर 5 है ना, 5 की स्क्वायर आएगी, 300 प्लस आर 300 प्लस आर कितना था 5, मैंने इकट्ठा जोड़ दिया, 300 प्लस 5 305, समझ आया। इतना पॉइंटों में आ गया डिफरेंस 8.181, छोड़ा है यार, ये तो छोड़ ही दे यार, छोड़ देंगे तो सवाल, इतना पॉइंटों में तो होएगा नहीं हमसे यार, क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं, डिफरेंस इंटू 100 की क्यूब इंटू 100 की क्यूब यानी 6 जीरो लगा दो, 3 बार 100 को गुना करोगे 6 जीरो आ जाएंगे, बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर 303। लो पॉइंट काटेंगे, कितनी जीरो कट जाएंगी, 3 जीरो कट जाएंगी, ठीक है ना। अब 981 कैसे लिखा कर जाएगा, 9 निम 81, 8 में तो भाग जाता नहीं, 1 जीरो लगी, 9 निम 81, 303 दिया 909, लो जी 3000। देखने में लग रहा था यार ये तो कभी होगा ही नहीं सवाल सोल्व, ये तो हो ही नहीं सकता, 2 छोटी छोटी कटिंग की बस कहानी खत्म कर दी वहीं पे, 2 छोटी छोटी कटिंग की वहीं पे कहानी खत्म कर दी। यानी जितना मर्जी पॉइंट आ जाए यार, डरना नहीं है, आसान होते हैं सारे सवाल। फॉर्मूले वाली स्लाइड ले भाई, फॉर्मूले वाली स्लाइड ये ले, फॉर्मूले वाली स्लाइड है, पहले नोट नहीं करते, फॉर्मूले वाली स्लाइड दिखा दो। थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस दे रखा हो, ट्री मेथड, ये ट्री मेथड लगेगा यहाँ पे, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस दे रखा हो। अब आ गया 6 मंथ, वेरी गुड। कल तक हम कर रहे थे 2 साल 3 साल, आज करेंगे 2.5 साल, 2.25 साल, 3.25 साल, 3 साल 4 महीने, है ना।
तो ये कैसे करेंगे, इसको भी करना है रेशियो मेथड से। हालांकि मेरी डिस्कशन वीडियो जो आपको मिलेगी उसके अंदर मैंने ट्री मेथड करवाया हुआ है, लेकिन ट्री मेथड बेकार है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है ना। जब स्टार्टिंग में मैंने ट्री मेथड स्टार्ट किया था खुद सीख के, तो मैंने सारे सवाल ट्री मेथड से कर दिए थे, लेकिन उससे भी अच्छा मेथड है रेशियो से ही करेंगे। मेरी बुक के डिस्कशन वीडियो में हो सकता है मैंने ट्री मेथड से कराया हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है रेशियो मेथड। चलो बताता हूँ क्या है मेथड। देखो पेपर में ये सवाल आ गया, देखो अगर ये आ गया फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है, फिर तो हम कहेंगे रेशियो मेथड से भाई रेल बना देंगे। लो भाई 1/10, 10:11, 10:11। दिक्कत तो आती है अगर यहाँ पे क्या लिखा था, देखो ये जो इंटरेस्ट है ये पूरे साल का है, 1/10 जो इंटरेस्ट है ये किसका है, पूरे 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। पूरे साल का इंटरेस्ट ये है, देखो पहले अगर 2.5 साल आ जाए, क्या आ जाए, तो पहले 2 साल का निकालना है। पहले कितने सालों का निकालना है, ये 2 सालों का निकाल दिया। अब कितना बचा, आधा साल। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है, आधे साल का इंटरेस्ट क्या होगा, आधा, 1/20 होगा। 1/20 जो होता है 1/10 का आधा होता है। ध्यान रखना ये 1 साल का इंटरेस्ट है, अगर यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है 1/2 से गुना करो, आधे साल का इंटरेस्ट आएगा। अगर यहाँ पे 1/3 लिखा है 1/3 से गुना कर देंगे, 1/3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, 1/3 है ना। चलो 20 के ऊपर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, 20 के ऊपर 1 रुपए ब्याज यानी 21 मिल रहा है। लो भाई कहानी खत्म, लो भाई कहानी खत्म। चाहे जितना मर्जी लेंथी मल्टीप्लाई क्यों ना करना पड़ जाए, 10 × 10, 100 × 200, 2000 क्या आ गया। ये करेंगे 11 × 11 121, 121 × 21 करेंगे, डरना नहीं। 21 × 21 2 हंसल 21 × 42 43 44, 4 हंसल 21 × 21 और 4 25, 2541। मान लो उन्होंने अकेले ब्याज के पैसे बताए हैं, मान लो उन्होंने अकेले इंटरेस्ट के पैसे बताए हैं। भाई जो इंटरेस्ट है 1082 रुपए है, कितना है 1000, बताओ प्रिंसिपल कितना है, तो मुझे कितने यूनिट की वैल्यू पता लगी, इनका डिफरेंस क्या है 541 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1082 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 रुपए, कितनी होगी, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 2000, तो 2000 यूनिट के लिए क्या होगी 4000, क्या होगी, समझ गए। तो भाई आपको क्या करना है, मैं अगला सवाल देने जा रहा हूं, ध्यान रखना ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। अच्छा 2.5 सालों पहले कितने सालों का निकालना है, 3.25 सालों पहले 3 का, वो तो पूरा निकाल लो। अच्छा अब ये बच गया आधा साल, पूरे साल का इंटरेस्ट 1/10 है, तो आधे साल का कितना होगा 1/10 इंटू आधा। अगर यहाँ पे 1/3 ईयर होता तो मैं इंटू 1/3 करता। अच्छा कई बार यहाँ पे साल बना दे देंगे आधा साल, कई बार ऐसा लिख देंगे 2 साल 6 महीने, क्या लिख देंगे। अब मैं इसको 12 से डिवाइड करके इसको आधा साल बना दूंगा। अगर महीनों को ईयर में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 12 कर दो, महीनों को ईयर में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय, कल से 9 से 10 मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, कल से 9 से 10 आपकी हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट है, ठीक है ना। और हिस्ट्री की क्लास के अंदर एंट्री 9 बजे तक की है, क्योंकि आप नहीं एक आधा बैच और साथ में इकट्ठा करवा रहे हैं, 2-3 बैचों को, 1-2 बैच और इकट्ठे जुड़ेंगे। और क्लास जो लगेगी वो यहाँ पर नहीं लगेगी, आपकी ध्यान नहीं, यहाँ पे 10 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, है ना। 9 से 10 बजे तक की क्लास जो है, ये सामने इंस्टीट्यूट दिख रहा है अपेक्स, यहाँ पे इसके सेकंड फ्लोर पे भी अपनों ने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है ना। उसके सेकंड फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे क्लासरूम लगेगी आपकी, ठीक है ना। सर के पास बहुत ज़्यादा काम है, ऐसे सारी चीज़ें खरीद लेंगे, अपने ध्यान रखना इधर सारी। लेकिन जो बंदा सच्चे दिल से आएगा ना मेरे पास कि हाँ यार सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप संडे को भी आके देखो, कल संडे को भी आके देखना, पूरे दिन सेंटर, पूरे दिन सेंटर, फुल डे। टीचर भी काफ़ी, टीचर भी साथ में मेरे साथ, रोहित सर, सुधीर सर, सारे जने बैठे, हम अपना काम करी जा रहे हैं। ये करवाना है क्लास में, ये करवाना है, ये चीज़ें लेके आ देंगे, ये अपडेट करो, ये टेस्ट और दो इनको, ऐसे और खींचो करो, ऐसी बातें चल रही पूरे दिन। फिर अचानक बीच में आ गया कि चलो मेरे को 1-2 जगह भी जाना था, वो जिम्मेवारी भी मैंने निभाई। उसके बाद यहाँ पे भी आया, टेस्ट था, वो टेस्ट सारा पढ़ के, टेस्ट की डिस्कशन क्लास एट ए टाइम फटाफट मैंने 8 बजे यूट्यूब पे भी लाइव हो गया। कोई मकसद नहीं था, कोई मन नहीं था पहले, ठीक है ना। संडे को भी स्ट्रगल करता हूँ मैं, संडे को भी,
जब मैं कर रहा हूं, इतना कुछ होने के बावजूद कर रहा हूं, तो तुम लोगों को तो बेवकूफ, तुम्हारे तो हाथ ही खाली है। तुमको तो पूरा पागल हो जाना चाहिए, मेरे से भी ज्यादा पागल हो जाना चाहिए भी यार हमारे तो हाथ ही खाली है, सर तो फिर भी भरे हुए हैं, सर के हाथ, सर फिर भी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे सामने कितना अच्छा एग्जाम्पल मैं खुद दूं। चाहूं तो मैं आज से इंजॉय करना स्टार्ट कर सकता हूं, ये कल निकल जाऊं मैं स्विट्जरलैंड और वहां से वीडियो कॉल करूं तुम्हें, लेकिन नहीं जा रहा भाई। फॉरेन कंट्री का ना, मैंने कल भी 2-3 जने, देखो फॉरेन कंट्री हर एक का कोई नहीं जा सकता। मैंने कल भी 3-4 जनों को मैसेज किया, मैं कहा यार नेक्स्ट मंथ चलते हैं, यार नेक्स्ट मंथ चलते हैं। वो कहता नहीं रुको, एक जना कह रहा है जनवरी फरवरी का। मेरा बहुत मन है कि चलो, फॉरेन के लिए ना जने बहुत कम मिलते हैं, दोस्त बहुत कम मिलते हैं, हर एक के बाद थोड़ी। वो बेचारों ने पहले पुराने टाइम मेहनत नहीं की बेचारों ने, मैंने पुराने टाइम मेहनत की है, उसका फल है कि मैं जब मर्जी जा सकता हूँ, आज भी निकल सकता हूँ कहीं भी, है ना। तो तुम लोगों के साथ भी यही होगा, ध्यान रखना। आज अगर स्ट्रगल नहीं करोगे तो तुम लोगों को कोई दोस्त तुम्हारा कहेगा ना आज यार दुबई चलें, आप कहोगे नहीं यार पैसे नहीं है, यही बोलोगे ना। 9 के सके, ऐसे लोग बोल रहे हैं जो बेचारे 5 घंटे पढ़ते हैं दिन में, 9 के सके। इधर आ जाओ, तो मैं हफ्ते वापस आ जाऊंगा, तुसी चले गए तो साडा की बनू, मैं दुनिया तो जा रहे हैं, ठहर जाते कहें तुसी चले गए, मैं हफ्ते 1.5 हफ्ते से जाना है, आ जाऊंगा वापस तुहाडे कोल ही। दो 3 महीने रुक के चले जाओ, ठीक है भैया। तो 6 महीनों को पहले साल में कन्वर्ट करो, आधा साल हो जाएगा। हर साल का इंटरेस्ट 1/6 है, लेकिन लास्ट वाले साल का 1/12 होगा, 1/12 होगा, है ना। जल्दी से रेशियो बना दो, बटन रेल बना दो, जितनी मर्जी बड़ी रकम बन जाए, डरना नहीं है यार, कर दो मल्टीप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन भी लगेगी क्लास हिस्ट्री की, तुम लोगों को भी देंगे। तो 6:7, 6:7, आगे क्या आएगा 12:13, 12 छिक 72 और 72 छिक कितना होता है, 6 दूनी 12, 6 432, क्या आ गया, है ना। इन तीनों को गुना कर दिया मैंने। हाँ, अगर ये तीनों रकमें इधर वाली रकम से किसी से कट रही है, काट सकते हो। चलो अब 13 7 91, 91 7 637, कितना आ गया 637। क्या दिया इन्होंने, द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इज इतना। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल इंटरेस्ट, जो इनका डिफरेंस है 205 यूनिट। इंटरेस्ट मतलब दोनों का डिफरेंस दे रखा है 205 यूनिट के लिए 41,000। तो बताओ 432 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 86,400। 1 यूनिट के लिए क्या होगी, डिवाइड हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 1 यूनिट के लिए, 200 रुपए। तो इसको 200 से गुना कर दो, 86,400 रुपए। समझ आया? मेरे को कम समझ आया, पता नहीं क्यों। कौन कह रहा है ऐसे भाई, मेरे को तो कम समझ आया है, और पता नहीं क्यों आया ये भी नहीं पता लग रहा। मैं उसके हथौड़ा मारूं सिर पे, उसका दिमाग ना सही ठिकाने पे नहीं हो, सेट हो जाएगा, वहीं पे आ जाएगा। समझ आया? पक्का? चार महीनों को क्या लिखोगे, 1/3 साल, लास्ट में 1/3 कर देना। 1/8 होता है ना, 1/8 को 1/3 से गुना करेंगे, 1/24 आ जाएगा। लास्ट रेशियो 24:25 बनेगी। कर लोगे? देखो 2 साल तो कर लेंगे, 8-9 8-9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है ना, 8-9 8-9। लास्ट जो है ये कितना है, 1/3 साल है। लास्ट वाला जो है 1/24 आएगा। ये 24 रेशियो 8-9 8-9 24-25। ये 24-25 कहां से आ गया ये नहीं समझ आया, बाकी तो आ गया। कौन कह रहा है ये 24-25 कहां से आया, ये नहीं समझ आया, बाकी 8-9 8-9 तो कर देते हैं। हाथ खड़े करो, मैं बड़ा तो हाथ। ओके यार, मैं ऐसे तो नहीं है भी आप जानबूझ के डर के मारे चुप बैठे हो।
जब कोई डाउट होता है पूछ लेते हो ना, कोई ऐसा सर तुम आप डरा देते हो इसलिए नहीं हम हाथ खड़े करते, कोई ऐसा तो नहीं है? ऐसे मत किया, अगर मैं मजाक करता हूं, मैंने सच में हाथ काटना है तुम्हारा, बेवकूफ हो तुम लोग। ये तो वैसे ही मैं बोलता हूं भी हाथ काट दूंगा। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। किसको नहीं समझ आया? इधर ये लग रहा है, डाउट लग रहा है। परसों तो शनिवार क्लास लगाई थी, लास्ट में कॉल लगाई थी, ये कम समझ आया? 2 साल है, 2 साल, 2 साल तो पूरी लिख दो। इसकी फ्रैक्शन से लेते हैं 1/8, 8 के ऊपर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, 8 9 8 9। तीसरा साल जो है पूरा नहीं है, 1/3। 1/3 कहां से आया? क्योंकि 4 महीनों को साल में क्या बोलेंगे? 1/3 साल कटिंग करके, है ना? तो ये पूरे साल का ब्याज है, 1/3 साल का ब्याज होगा 1/24, यानी 24 के ऊपर 1 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अभी आ गया 73 दिन। देखो कई बार वो क्या बोलेंगे, 73 दिन, 73 डेज। अब आपने इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना, आप डिवाइड बाय 12 कर रहे थे, और डेज को ईयर में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 365 करेंगे। इसको कटिंग करेंगे, 5 से कटिंग हो जाएगा, 1/5 साल होता है। 73 दिन मतलब 1/5 साल होता है भाई। 73 दिन मतलब 1/, इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। 73 दूना 146, इसके बटे में 365 करोगे, 2 से कट जाएगा। 73 दूना 73 5 2/5 साल होता है। इसका डबल है ये, डबल 73 तिया 219, ये 3/5 साल होता है। तो जहां पे भी ये लिखा है उसको ये लिख दे करो, 73 चौक 7 चौक 28 29 लो 4/5 साल। ये बहुत कम आएगा, ये दोनों ही आते होते हैं ज्यादातर वैसे, ठीक है ना? तो जब भी 73 दिन आए आपको क्या लिखना है, उसको काट के 150 है। 73 दिन आए उसको क्या लिख देना है? अब यहां पे आ गया, इसकी फ्रैक्शन से लिखी होती है 1/, कितने साल है? 1 साल। 1 साल तो पूरा लिख दो। अब 73 दिन है, तो ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। 73 दिन मतलब 150 ईयर, तो 150 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 1/35 रेशियो 36। कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये करो गुना, 7 5 35, 3 7 1 22 23 24, 8 6 48, 4 अंसल 8 24 और 4 28। लो भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आगे, कहानी खत्म। ये देखो 73 दिन को क्या लिखना है? 150 ईयर। 73 दिन को क्या लिखना है? क्यों? क्योंकि ये 1 साल का 5वां हिस्सा होता है। 73/365 करो, 1/5 साल आता है। समझ आया? ये इस लेवल के सवाल कोई करके दिखा दे आपके अलावा, अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के अलावा कोई करके दिखा दे 73 दिनों, वो वैसे बेहोश हो जाएगा। ये क्या कर दिया भाई? 73 दिन का, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, तुम लोगों को इस लेवल तक लेके, और लग रहा है बड़ा आसान है यार। क्यों? तुम लोगों ने अच्छी चीज सीख ली, बार बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान लगेगा। ओके है? यहां तक ओके है? 46 दिन 219 कर लेंगे भाई। ये देखो, ये सवाल देखो, अब ये वाला सवाल थोड़ा दिमाग वाला है। 12वां सवाल, ये भी हम रेशियो मेथड से करेंगे। ये भी हम, हालांकि मेरे बुकलेट में डिस्कशन वीडियो में मैंने इसको ट्री मेथड से कराया, लेकिन रेशियो सबसे बेस्ट है। चलो, इन्होंने डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। आप एक बार मानो सिंपल है ही नहीं, कंपाउंड ही निकालते हैं एक बार। 2.5 साल और क्या निकालते हैं एक बार? कंपाउंड ही निकालते हैं। 2.5 साल है, 10% है, हम एक बार कंपाउंड ही निकालते हैं। 10% 2.5 साल क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/10 रेशियो 10 रेशियो, क्योंकि 2.5 साल है, 2 साल तो सिंपल चलेंगे, ठीक है। आधा साल, आधे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1/20 रेशियो। समझ आया नहीं आया? किसको यहां तक समझ नहीं आया? हाथ खड़े करो। कुछ नहीं डांटता यार, छोड़ो पड़ा, मजाक कर रहा था, नहीं डांट रहा। हाथ खड़े करो। ये नहीं समझ आया? सभी को समझ आ गया? तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 20 दाया 200 दाया 2000, क्या आ गया? 2000। ये आ गया 11 × 11 121, 121 × 21, 21 से कम 21, 21 2 42 43 44, 21 कम 21 और 4 2500। ये है अमाउंट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट से।
कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कितना मिला 541, इंटरेस्ट कितना मिला। अच्छा अब मैंने यही चीज मैंने मान लेनी है सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, यही चीज ध्यान से सुनो, अब आएगा ट्विस्ट। अभी तक मैंने किया था कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकाला था, अगर मैं इसी को प्रिंसिपल मान लूं 10% है, 10% के हिसाब से 2.5 साल, 2.5 साल को लिखते हैं 5/2 साल, 2 दूनी 4 और 1 5/2 साल, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 25%। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल बराबर ही मिलना है, 10% है 1 साल का, 2.5 साल का 25 ही होगा, 10 × 2.5 करो, चलो 25% मतलब 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, कहानी खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 500 और सिंपल इंटरेस्ट मिला 500, कितना डिफरेंस, खत्म कहानी। इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है 400, 1 यूनिट के लिए 10 रुपए आ गई। प्रिंसिपल 2000, 2000 × 10 20,000, लो कहानी खत्म। प्रिंसिपल कितना है 2000 यूनिट, यानी 2000 × 10 करेंगे 20,000। समझ आया। दोबारा देखो, ये सवाल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो सिर्फ कौन करेंगे, अरोड़ा क्लासेस के स्टूडेंट। और बहुत ज्यादा नजारा, मैं आपको साफ कहता हूं यार, अपने किसी दोस्त को देके देख देना, दोस्त को सवाल दे देना ये 2.5 साल वाला, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे देना। 2 साल तो कर लेते हैं डिफरेंस, 2.5 साल आ गया नहीं होगा भाई। क्या करना है, सबसे पहले रेशियो मेथड से क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेथड है ना, ये 541। अच्छा अभी इसी को मैंने सिंपल इंटरेस्ट की प्रिंसिपल मान लेनी है, यही 2000 यहाँ पे प्रिंसिपल है, इसको ही मान लेना है। अब मैंने 10% के हिसाब से 2.5 साल का सिंपल निकाला, 25% इसका, 25% 1/4, ये रहा डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 541, सिंपल मिला 500, तो डिफरेंस है 41 यूनिट, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। 41 यूनिट के लिए दे रखी है 410, किन्हों 10 ਨਾਲ गुणा करना है। देखो इन्होंने दसिया है भी 2 साल ਦੇ सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 410 है, मेरे को आ गया डिफरेंस 41 यूनिट। 41 यूनिट की वैल्यू 410 है, 1 यूनिट की वैल्यू की होगी 41, उधर जाके डिवाइड होगा 10 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो 2000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2000 × 10 करांगे, प्रिंसिपल 2000 है ना, 20,000। 41 बराबर 410 है, 1 बराबर 10 आऊगा। 41 यूनिट बराबर 410 है, 1 बराबर, समझ आया। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। देखो कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाफ ईयरली करने के लिए कहते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल आ गया 2000 रुपए, रेट आ गया 20%, टाइम आ गया 1.5 साल, लेकिन उन्होंने बोल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है हाफ ईयरली, यानी कि हर आधे साल बाद इंटरेस्ट लगेगा। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो, हमको छोटे बच्चे होते, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, हमको रटवा दिया जाता था, क्यों करवाया जाता वो भी मैं बताऊंगा। रेट को कर दो आधा और टाइम को कर दो डबल, प्रिंसिपल सेम लिख दो, बस कहानी खत्म, सोल्व कर दो। अब ईयरली बन गई, अब ये ईयरली बन गया, निकाल दो अमाउंट, अब ये ईयरली बन गया, हाफ ईयरली को। देखो क्यों रेट को आधा करते थे, क्योंकि ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, पूरे साल में 20% मिलेगा, आधे साल बाद ब्याज लगाएंगे तो आधे साल का 10% ही हुआ, एक तरीके से पूरे साल का 20% मिलना है तो आधे साल में आधा मिलेगा। अच्छा 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, है ना, तो 1.5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, 3 बार, वो ये 3 साल बनते थे। रेट को करो डबल, टाइम को करो, बस अब रेशियो मेथड लगा दो, ये ईयरली बन गया। अब ये ईयरली वाले तरीके से कर सकते हैं हम, समझे। अच्छा अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 1.5 साल लिखा होगा, यहाँ पे हो सकता है 18 महीने लिखे हो, क्या लिखे हो 18 महीने लिखा होगा, तो भी आपने 3 साल लिखना है। 18 में आपने ये देखना है 18 महीनों में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 18 महीनों में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 3 बार, कितनी बार आते हैं, तो वो 3 बार लिख देना है ना। तो डरना नहीं है, यहाँ पे 1.5 साल लिखा होगा तो अपने 3 साल लिखना है। चलो अब देखते हैं, ये सवाल आ गया, 20% को क्या लिखेंगे 10 और 1 साल को क्या लिखेंगे 2 साल। रेशियो मेथड लगा लो, 10:11, 10:11, 100:121। क्या दिया इन्होंने, कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द सम ऑफ 21 की वैल्यू दे दी, 21 की वैल्यू 21 हो, 1 की वैल्यू 100 आ गई, प्रिंसिपल 100 × 100 10,000। समझ आया।
जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो, आपको क्या करना है, रेट को आधा, रेट 20% था, मैंने क्या कर दिया, देखो 20% था, 1 साल था, मैंने क्या कर दिया, अच्छा ये तो था हाफ ईयरली, ये था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्वार्टरली हो, क्वार्टर मतलब 1 साल का चौथा हिस्सा, कितने महीने, 3 महीने, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्वार्टरली हो तो रेट को करेंगे 1/4, चौथा हिस्सा। आएगा नहीं पेपर में सवाल, बहुत रेयर मिलेंगे। पिछले आप 8-10 पेपर उठा लोगे, एक सिंगल सवाल नहीं होगा हाफ ईयरली क्वार्टरली आएगा, लेकिन करवाना मजबूरी है, क्योंकि अपने कह नहीं सकते भी आगे नहीं आएगा, ये तो कह ही नहीं सकते आगे नहीं आएगा, आने को आ जाए, है ना, लिख करके जाना है, ध्यान रखना। चलो तो इसको अगर हाफ ईयरली हो तो करना है आधा, क्वार्टरली हो तो पूरे साल का इंटरेस्ट है, चौथे हिस्से का इंटरेस्ट इसका 1/4 करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसको 4 इसमें क्या करते होते हैं, इसमें ही देखते होते हैं इतने टाइम में, एक्चुअल में इसको बोलते हैं 4 से गुना करना होता है, लेकिन अब इसको 6 महीने है, इसको तो पहले साल में कन्वर्ट करेंगे ना। चलो आपने देखना 6 महीनों में 3 महीने कितनी बार आएंगे, तो टाइम कितना है, वैसा आपने ये देखना है। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 साल लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फिर लिखोगे 4 साल, क्या लिखोगे, क्योंकि 1 साल में 4 जो 3 महीने 4 बार आएंगे। अगर यहाँ पे 1 साल लिखूंगा, क्या लिखोगे, 6 महीने लिखेंगे, 9 मंथ लिखेंगे, 3 साल। समझ गए, क्वार्टरली में बच के रहना, आपको जो भी टाइम दिया है उसमें 3 महीने कितनी बार आते हैं वो कहलाएगा टाइम, उसमें 3 महीने कितनी बार आते हैं वो क्या कहलाएगा, समझ रहे हो। दिक्कत आएगी कोई बात नहीं, 1-2 सवाल अटकेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ध्यान रखना, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्वार्टरली होगी तो आपने देखना है इतने टाइम में 3 महीने कितनी बार आते हैं, ठीक है। तो ये ट्राई करना, 1-2 सवाल ही अटकेगा, वो मैंने जानबूझ के लास्ट वाला सवाल नहीं करवा रहा, 1-2 सवाल के ऊपर आप खुद दिमाग लगाना, है ना, देखते हैं आपसे सॉल्व होते नहीं होते। चलो ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो कैसे लगी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास रिकॉर्डेड जरूर थी, लेकिन आपने पूरे मजे लिए होंगे, पूरा एंजॉय किया होगा आज की क्लास को, ठीक है ना। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट डे 2 कैसा लगा कमेंट जरूर करना, लाइव चैट में नहीं, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स बनेगा, उसमें कमेंट जरूर करना। मैं फिर कह रहा हूं, अभी हाल ही में हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले हमने नया बैच स्टार्ट किया है 21 नवंबर को, है ना, 2 दिन ही हुए हैं। मैं आपको कहता हूँ फुल फ्लैज कोर्स के लिए हमारे साथ जुड़ो। हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर 8822010101 पर कॉल करो और उनको कहो कि आर के अरोड़ा सर के कूपन कोड के साथ मुझे कोर्स में एंट्री दे दो। आर के अरोड़ा सर का कूपन कोड है ये रहा। आपको चार्जेस जो हैं, जो 2500 फीस है वो 2200 की रह जाएगी, आपके लिए ध्यान रखना। अब लास्ट मौका है, इसके बाद आपको शायद हो सकता है मौका ना दिया जाए। अभी के अभी ज्वाइन करो अगर आपको क्लासें हमारी पसंद आती है। हमारे इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी के अभी फोन करो, अपना कोर्स जो है इनरोल करो, ठीक है। कल मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।